ओम शांति। आज की मुरली 11/3/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न, इस युद्धों के मैदान में माया सबसे पहला बार किस बात पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चलो प्रभु, जहाँ सुख चैन की दुनिया है। ओम शांति किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, एहो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। एहो कोई नई बात नहीं। बाप कल पाते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही है। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं, हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। एहो युद्ध का मैदान है ना। अहो युद्ध होती है बाहुबल की, एहो है जोग बल की। जोग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब जोग करते रहते हैं। तुम एहो जोग एक ही बार सीखते हो, बाकी यहो सब अनेक प्रकार के हर जोग सिखलाते हैं। एहो उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर जोग सिखलाते हैं। और तो प्राचीन जोग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, एहो वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। जिसको याद करते हैं, हे पतित पावनाओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन है। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं, एहो है दुख धाम, यह दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो व कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो, बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि अहो हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती है। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं, वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्वों का सुख दाता शांति दाता है, आहो बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते विधि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त तो लाभ है। कहाँ भी रहो, तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं, हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम माता पिता। अहो बराबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको ले जाने लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पति तमोप्रधान बनाया है, अब सतोप्रधान पावन बनना है। पति चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी भी मनुष्य सतोप्रधान नहीं, एहो है तमोप्रधान दुनिया। एहो मनुष्य की ही बात है। मनुष्य के लिए सतोप्रधान सतो रजो तमो का रास समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, एहो तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती है। अपवित्र तो रह ना सके, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी है, बाबा हमको वहां ले चलो जहाँ चैन है। साधु संत आदि किसको भी हो पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो,
सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुरानी झाड़ को पूरा होता है। अभी तुम्हारी ये हो गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वो लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यहो भी गुप्त गवर्नमेंट है। अहो क्या करते हैं और यहो क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सेपलिंग लगाते रहते हैं। अहो जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के है, कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतोप्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमोप्रधान बने हो। कोई सदैव सतोप्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्मा ये ऐसी बनी है ना, जैसा सोना ऐसा जेवर होता है। अभी सब काले सावरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहो सावरा कहो देते हैं। आत्मा सतोप्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा जुक्ति भी बतलाते हैं। एहो है जोग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, एहो भी पहले तुम नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल की आयु लाखों वर्ष ली मनुष्य को घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया अहो कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो अहो सब बातें भूल जाओ, जीते जी हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है, याद एक बाप को ही करना है। उनका तो है ही हट जो, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करे। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्य की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप, मतलब सिनेमा। एहो जैसा एक खेल है, वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंध है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती है। कच्छ मतलब गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको ये शीशी दुनिया से ले जाते हैं, हमको सड़क का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्ट महा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और असुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, एहो तुम्हारा व्यापार है। एहो बिरोला कोई व्यापार करे, 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, एहो जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। जो हमको जोग बल से पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होगी। इतने सा ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ये हो बाबा की उत्पत्ति है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं है। अब तुम हो रूप बसंत,
तुम्हारे मुख से सदैव रत्नों निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भवो, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। रात्रि क्लास 11:03 तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। अहोसिब इतना समझते हैं कि भगवान को पाने लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, ऐसे यहो भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। बाकी यहो नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, शिव अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है। बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है अहो तो अपने को बहुत कुछ समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं, कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भर कर भेजो, पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगड़ क्या कर करेंगे? शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगड़ पहचान मिलकर क्या करेंगे? कोई साव कराते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब को 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूएबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सके, अहो आत्माभिमानी बन ना सके। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है अहो लिख कर देना है। तमोप्रधान से शतप्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो जंक निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बार आकर समझे तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भल कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो अहो किस काम का? यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? मूल बात है पतित से पावन बनना। अहो तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए। हमको तो बाप को याद करना है। रोटी खावे और बाप को याद करे। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा ले ले। हम आत्मा है, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी डोरी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को जोगबल से पवित्र बनाते हो तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यह पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है। सच्च तो भी रहना है, अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भवो। यह तुम पाठ बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमन करना चाहिए। हमको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है, इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यहो है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विक्रम बनते हैं। बोलो ये हो ताबीज है, इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहननी ही है दुख दूर होने लिए। अच्छा, मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, नष्ट मोहा बन बाप को याद करना है।
कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। 2, अपनी ऐसी चालन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर ना रहे, एहो जांच करनी है। वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भवो। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनुष्य से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनुष्य और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनुष्य सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब सच्चता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बम माने सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जप हो। जब यही अजपा जप हो जाएगा, तब और सब बातें सतो ही समाप्त हो जाएगी। आज की विचार 11 मार्च। कल्पनाएं एक खुखार शेर की तरह है, इन्हें उग्र मत बनने दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।